आज चुका लो। सिंह को मौत के घाट कहीं चलकर आज अब हथियार उठाओ। अब हथियार उठाओ और हवाई फायर चुनाव। चला चला कर तैयारी कर लो। निकालो घोड़े, ले लो बंदूकें, गोलियां, लाइट मशीन गन, LMG, और 226 साथ में हथौड़े भी। चलता है कमीने के पास। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। बिहारी लाल देखा भरे दरबार के अंदर मेरे बेटे ने मेरी बेइज्जती करवा दिया। बहुत बड़ी बेइज्जती करवा दी। लेकिन मैंने उसको बहुत मारा। इतना मारा कि जिंदगी में गलत काम नहीं करेगा। मारियो का वही गर्दा झरिहायो। क्या मतलब? यही तरह थोड़ू मारा जाता। मारत मारत धई दियो ढोंढा पलात, उतार लियो जूता। अरे यार मर जाएगा बेटा। तो मरेगा तेरी बन्ना मारो ना यार। बिहारी लाल तू कहता तो ठीक है। हाँ होगा। बिगड़े हुए इंसान को बातों से नहीं बल्कि जूतों से बात करना चाहिए। ठीक है आने दो, उसको मैं समझा दूंगा। नहीं समझेगा तो फिर शक्ति सिंह। हाँ भाई अब सेनापत बन गया है ना। तुम्हारा जूता को वो तरह बोले हैं वर्दी पर। अरे वाह टाप लगा रहा आप जूता के तुम्हारा बोले। अब भाई वर्दी पहन करके आया है अपने बाप को वर्दी का रुतबा दिखाने के लिए। देख लियो। अब बताओ। अब वही तुम्हार बाजा जम के हम खुद ही बजाते हैं, चिंता ना करो। चलो कुर्सी पर से उठो। मैंने कहा कुर्सी पर से उठ। हाँ सुनी है कान में कचड़ा घुसा। हम कचड़ा भी निकाल लेते, वर्मा पीछे धरा है। हाँ तो ना सुनी है। तो तुम कुर्सी पर से नहीं उठोगे? अच्छा हाँ टेस्ट वाला चश्मा होगा। बाप न मारा पेड़की बेटवा तीरंदाज। तो तुम कुर्सी पर से नहीं उठोगे? तुम उठोगे काहे नहीं?
इतना पट्टू हंस पढ़ावा, मास्टर खड़े पढ़ाई थे। हाँ, उतारो शुरू करो। चल बे कुर्सी पर से उठ। जाओ अपना काम करो जाके, नहीं दूसरा जूता उतारेगा तो 50 उसका मार। मैं फिर कह रहा हूँ कुर्सी पर से उठ। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कुर्सी पर से नहीं उठूंगा। तो तुम कुर्सी नहीं छोड़ोगे? मैं कह रहा हूँ कि शुरू कर दियो। कुर्सी नहीं छोड़ोगे? तुम भौंसड़ी के कुर्सी कैसे नहीं? जूता उठाओ, पैर में जाओ, हमको अपना बाप कहो। अरे हम तेरे बाप है, बाप। बाप थे, लेकिन आज से साले मैं तुम्हारा बाप। बहुत बड़ी गलती कर दिया मैंने, बहुत बड़ी गलती कर दिया। ऐसा नालायक बेटा पैदा कर दिया। अगर मैं जानता कि ऐसा नालायक बेटा पैदा होता तो इसे पैदा न करता। अगर मैं जानता कि साले तू जैसा ऐसा बाप निकलेगा तो मैं पैदा ही नहीं होता। अरे शर्म कर, शर्म कर। काय की शर्म? कम से कम मेरा ख्याल नहीं किया होता, अपनी उस स्वर्गवासी माँ का ख्याल किया होता जिसने तुझे 9 महीना अपने कोख में रखा था। 9 महीना अंदर था उसकी वजह से, तुम्हारी वजह से। अब देखो बेटा, मैं बाहर आ गया हूं। अब देखो तुम्हारा बाजा मैं कैसे बुझाता हूं। जूता उठाओ, पैर में डालो, हमको अपना बाप कहो। चलो जूता उठाओ, भैया के पैर में पहनाओ, भैया का बाप कहो, हमका मौसिया कहो। तो साले किचकिचाहा कहीं का, तो भी मौके का फायदा उठा रहा। अरे लियो मेरे बाप जूता पहनो। चलो हमका मौसिया कहो। कौन है दूसरा जूता उतरवाई? यही कहा भैया दूसरा जूता उतारो। तू हराम खोर। कौन है भैया? उतार दो। अरे बस करो मौसिया। खुश रहो बच्चा। कहते हैं कि जब बेटा हो जाए आप बराबर, बेटा हो जाए आप बराबर, तो उसको समझो बाप बराबर। जनता परेशान है नेता से, जनता परेशान है नेता से, और हम परेशान इस हरामजादे बेटा से। बिल्कुल गलत। जनता परेशान है अपने आप से, जनता परेशान है अपने आप से, और मैं परेशान हूं साले बुड़बक बाप से। जनता परेशान नेता से है और पासी परेशान रहा है अपने घेटा से। नहीं तो दौड़े वाला घेटा। पिताजी नमस्ते। भैया नमस्ते। लेकिन भैया आज मैं देख क्या रही हूँ कि जिनके सामने आप कभी हमेशा नजरों में नजरों मिला के बात नहीं करते थे, और आज उन्हीं के सामने आप ऐसे कुर्सी पे बैठे हैं। आखिर माजरा क्या है भैया कि पिताजी खड़े और आप ऐसे बैठे हैं? ये राजनीति है, राजनीति। कौन का सिखा दे का अच्छा ये राजनीति है, और तुम राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। परीक्षा नजदीक है, तुम पढ़ाई में मन लगाओ। अपने आओ अपने जाओ, ना किसी की लेनी और ना किसी की देनी। और नजर खोल, नजर खोल, करते
की धर और खड़ा है तेरा नजर खोल कर देखी धर खड़ा है तेरा चाल और मार मार पर तुम सबों को भेजूंगा सुन गंगा सिंह ये कौन है छोकरा कौन है ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ है मेरा बेटा है सरदार जी दरअसल बात यह है कि ये मेरा बेटा है और मैं इसका बाप हूँ। अच्छा तुम गंगा सिंह के बाप हो गंगा सिंह के बाप क्या नाम है तुम्हारा मेरा नाम शक्ति सिंह है। शक्ति सिंह है ये लड़की कौन है ये हमारी बहन है। ये तुम्हारी बहन है ये दांतें काट रही है हैं? खिसकड़ी कहेगी क्या नाम है इस खिसकड़ी का इसका नाम रत्ना है सरदार जी। रत्ना है हाँ। बड़ा प्यारा नाम रखा है वैसे तो जरा इसको आगे बुलाओ हम इसको देखना चाहते हैं करीब से ये हमारी बहन है। तुम्हारी बहन है एक बात बता सकते थे तुम्हारी ये बहन तो लाखों में है भाई लाखों में नहीं करोड़ों में बोलो करोड़ों में लाख 2 लाख क्या। अरे करोड़ों क्या का और वो खरबों में बोले हाँ हाँ बिल्कुल देखो साथियों क्या कहने भाई एक नंबर ही तो ये भी है हाँ हाँ दोपहर खा देखो फुर्जी भर के देखो देखो साथियों तो गोली मार दूंगा अब ये मेरे साथ जाएगी तुम्हारे साथ हम्म क्या करने के लिए ले जाओगे? चंबल घाटी ले जाकर इसके साथ शादी करूंगा अभी उस लायक नहीं है हमारी बहन बहुत कमजोर है मर जाएगी बेचारी। अरे कमजोर नहीं है सुनो चंबल घाटी ले जाकर क्या करोगे? शादी कर दूंगा शादी के बाद सुहागरात मनाऊंगा सुहागरात के बाद अरे उसके बाद बच्चे पैदा करूंगा बच्चे होंगे दर्जन 1.5 दर्जन बच्चा हाँ, अपना गिरोह बढ़ाऊंगा। 1 मिनट मशविरा करने के लिए जरा मौका दे दो। अच्छा अच्छा कर लो कर लो कर लो चल बे आगे बढ़ पहले चोर कहेंगे डाकू आज सिखाया है बहना को ले जाने के लिए बोल रहा है शादी करनी होगी दौड़ भाग करनी पड़ेगी खर्चे खराबे होंगे तब कहीं जाके नाना बनोगे तुम और मामा भी बनूंगा ले जाने दो सब कुछ फोकट में बच जाएगा। सना जी ठीक है तुम ले जा सकते हो ले जाऊं अरे हम तो है क्यों डर रही हो? डरो नहीं हम तो है शक्ति सिंह अब बोलो जय मां भवानी। जय मां भवानी। अरे जोर लगा करके बोलो जय मां भवानी। और जैसे जय मां भवानी। जय मां भवानी। तूफान अब बिजली जरा इन दोनों को सेवा कर दो सेवा करो इन दोनों की तब आवाज निकलेगी।
भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। अरे बस कर जय माँ भवानी के नाना। अरे जय माँ भवानी के नाना, खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहा है। डाकुआ जा सिंगाया, तेरी बहन को उठा कर ले गया। आज तो बहन को ही ले गया है, अम्मा होती तो उनको भी भेज देते। डाकू आजाद सिंह अपने गिरोह के साथ आया और उसके सभी साथी हथियारों से लैस थे। अगर मैं अपना एक कदम आगे निकालता बहना को बचाने के लिए तो राम नाम सत्य हो जाता। डाकू आजाद सिंह बहना को तो ले गया, नाना और मामा बनने का इंतजाम हो गया। अब बाबा बनने को सोचो। सधुआ जाइएगा। तुम्हारी वजह से साले हमें लगता है कुंवारा ही रह जाऊंगा। बाबा बनने को सोचो। तुम तो जानते हो कि राजकुमारी पद्मा के ऊपर मेरा दिल आ गया है। दिलो जान से चाहता हूं जाकर तुम महाराज से हमारे रिश्ते की बात करो। सोचने और समझने का 3 दिन का समय दूंगा। संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन के अंदर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो अंजाम सोच लो बहुत ही भयानक होगा। क्योंकि शक्ति सिंह ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बात सीखी है कि अपना काम बनता तो भाड़ मा जाए। लौंडा, ये तुम्हारा लड़का है। ये हमारा लौंडा नहीं ना, हमका लागत यार। हमका लागत कोनो पड़ोसी के आ रहेगा। हाँ हम का जनाब रहा बेटा शक्ति सिंह। हाँ तुम चाहे जितना उछल कूद कर लो, फिर तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं होगा। हाँ बिहारी लाल, कहावत में कहा गया कि भैंस को ये चाहे जितना घास भूसा खिला ले, इनकी किस्मत में दूध नहीं है, फिर बल्कि पलरा भगोबरा हाथ आई। आओ मेरे चलो हो। बिना जुमा के कमरवाए डाए जुमा तसल्ली नहीं ना। अबे तो खाली जूते लात करवा हुआ। एक मर जाई बची एक का तो हम खुद ही मिलवा। लाओ जरा गंगा सिंह की छोकरी को। डरो मत छमिया, आजाद सिंह का अड्डा है और हमारे अड्डे पर हमारे हुक्म के बगैर कोई कुछ नहीं कहता है। तैयारी पूरी है, सेवा में कोई कसर नहीं रहेगी, लेकिन सिर्फ हमारी इजाजत की जरूरत है। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो, अपने आप को खुशहाल रखना चाहती हो, तो मेरी बाहों में आ जाओ, हमें अपना स्वीकार कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। सरदार जी, हाँ। आपको ऐसी बात करती हुई शर्म नहीं आई? कहेगी जरा सोचिए कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। अच्छा। और आप कहते कि हंस के मेरे सीने से लग जाओ। अच्छा नहीं, अच्छा ऐसा कभी ठीक है, हम नहीं है तुम्हारे लायक। क्यों? तूफान सिंह जरा इधर आओ। इसके साथ करोगी शादी? नहीं नहीं, 1 मिनट, करोगी इसके साथ? नहीं करोगी? ये भी नहीं पसंद है तो उसको कौन पसंद आएगा? मार इसको, ये तब मानेगी। जब तक हाँ न करे इसकी पिटाई करो। कम से कम कहना मानेगा। तुम एक नारी हो, कम से कम तुम तो एक नारी का दर्द। अच्छा, जो तेरा बाप तेरा भाई कर रहा था वो क्या है? तुम खड़ी हो जा।
फोन। साथियों जाओ तुम लोग आराम करो, इससे अब हम नहीं पिटेंगे। एक लड़की की इज्जत को लूटते हुए जरा एक बार अपनी तरफ देखिए। तुम्हारे ही उम्र का इसका बाप होगा, तुम्हारे बेटी के बराबर है, और ऐसी खिनौनी हरकत करते हुए तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई? अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह है इसने किया गए जो इसकी सजा इसे दे रहे हो? गुनाह जानना चाहते हो? मैं गुनाह जानना चाहता हूँ। ऐसा गुनाह ये है कि मेरे दुश्मन के घर में पैदा हुई है। ये गलती है, मेरे दुश्मन की बेटी बन के लाई है ये। और ये हरामजादी जब तक ये रहेगी सुरक्षित हमको तसल्ली नहीं है, क्योंकि बदले की आग हमारे सीने में जल रही है। और जब तक गंगा सिंह के परिवार को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मतलब दुश्मनी इसके बाप से है? दुश्मनी इसके बाप से है, बदला बेटी से चुकाना चाहते हो? तुम्हें देखकर मुझे शर्म आ रही है। काहे की शर्म? अरे तुम कैसे मर्द हो कि अपनी दुश्मनी एक मासूम लड़की से अदा करना चाहते हो? अरे मर्द वो होता है, अगर तुम इसे लाए थे तो इसे गोलियों से मार देते तो मैं समझता कि तुम एक मर्द हो। बच्चे गोलियों की बात करते हो? बात तो तुम ठीक कहते हो, मार दूंगा इसे गोली, जरूर मारूंगा गोली। लेकिन अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुम भी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो भवानी माँ की इसका कसम है मुझे, हम तुम्हें भी गोली मार दूंगा। जाओ यहाँ से। गोली मार दोगे? हाँ मार दूंगा। आजाद सिंह, इस लड़की तक पहुंचने के लिए, इस लड़की तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। और गोली चलाने की बात करते हो, मैं कोई कायर और बुज़दिल नहीं। चलाओ गोली और कर दो मेरा सीना। मरोगे। बाबा शाबाश, तुम्हारी हिम्मत की तो कदर कर रहा हूं। मरने के जरा से डर नहीं है। सीना तान कर हाथ उठा करके खड़ा हो गया और गोलियां खाने के लिए तैयार हो गया। वाह बच्चे वाह, मैं तो सिर्फ तुझे अजमा रहा था। लेकिन एक बात बताओ, इस लड़की के लिए तुम मरना चाहते हो, जिसके लिए सीना तान करके खड़े हो गए हो डाकू आजाद सिंह की गोलियां खाने के लिए, इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है इस लड़की से? आप रिश्ता जानना चाहते हैं? इस लड़की से हमारा रिश्ता क्या है? यह हमारी कोई सगी तो नहीं है, ये हमारी कोई सगी तो नहीं है, लेकिन फर्ज के रिश्ते से, फर्ज के रिश्ते से ये हमारी बहन है। अरे वाह, कहते हैं घड़ा को प्रेम से जीता जा सकता है। तुमने वही किया। ये तुम्हारी सगी बहन नहीं है तो मैं भी जानता हूँ। सिर्फ फर्ज के रिश्ते से उसको बहन बना ली हो और मरने के लिए तैयार हो।
अरे कोई अपनों के लिए नहीं मरता। जैसे शक्ति सिंह को देखो, जिसकी सगी बहन है, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन तुम तो मरने को तैयार हो। तुम जैसे हिम्मत वाले होनहार बच्चों की हमारे राज्य को जरूरत है। इसलिए आजाद सिंह तुम पर दया करता है। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि कुछ जानना चाहता हूँ। बोलिए, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? नौजवान बच्चे, तुम्हारा शुभ नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो और किसके परिवार की हो? मैं इसी उदयपुर का रहने वाला हूँ। उदयपुर? जी हाँ, नाम मेरा भारत है। भारत? और इस दुनिया में सिर्फ हम माँ बेटे हैं। माँ बेटे के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और पिताजी? आखिर पिताजी के बारे में क्यों नहीं बता रही हो? कहाँ है तुम्हारे पिताजी? मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओह, मतलब पिताजी तुम्हारे इस दुनिया में नहीं है? जी नहीं। बच्चे रो मत। पिता का नाम सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, चेहरे पर उदासी छा गई। लेकिन आज तक तुम्हें पिता का प्यार नहीं मिला। लेकिन विश्वास करो, यकीन करोगे, आज के बाद तुम्हें पिता का प्यार मिलेगा, पिता का दुलार मिलेगा, और वो प्यार मिलेगा जो एक बाप अपने सगे बेटे को देता है। क्योंकि आज के बाद ये डाकू आजाद सिंह तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता है, और धर्म का बेटा मानकर दुनिया की वो खुशियां तुम्हारे कदमों में मैं पेश करूंगा। और हाँ, धर्म की बेटी, तुम्हारी वजह से जो ये मेरे दुश्मन की छोकरी है, ये जिसको आया था खत्म करने के लिए आज यहाँ पर, लेकिन तुम्हारी वजह से इसको छोड़ता हूँ, और छोड़ता ही नहीं बल्कि इस लड़की को भी धर्म की बेटी मानता हूँ। धन्यवाद सरदार जी। सरदार जी, अगर आपने मुझे अपना धर्म का बेटा माना है, तो ये भारत भी आपको अपना धर्म का पिता मानता है। शाबाश। तो आज के बाद तुम्हें उदास नहीं रहना है। मैं पिता का प्यार फर्ज अदा करूंगा, और तुम बेटे का। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। और हाँ लड़की, तुम्हारे साथ जो भी गुस्ताखियां हुई है, मैं अपनी गलतियों की हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। लेकिन हाँ भारत, मेरे धर्म के बेटे, इतना जरूर ये भी याद रखना है कि मैंने तुम्हें अपना बेटा बनाया है, और इस रिश्ते को सुरक्षित रखना, गंदा नहीं करना। अगर जीवन में कभी भी कोई गलत काम किया तो समझ लो ये फिर आजाद सिंह छोड़ेगा नहीं। इतना जरूर याद रखना। धर्म के पिता, वो शिकायत का मौका ये भारत आपको कभी नहीं देगा। यही विश्वास है तुमसे। जय भवानी मां। हे मेरी बहन, अब क्यों उदास हो? अब तो ये तुम्हारा भाई तुम्हारे समक्ष खड़ा है, और तुम्हारे सर कोई भी बला आएगी, हंसते हंसते ये तुम्हारा भाई उस बला को अपनी सर पे ले लेगा, लेकिन अपने बहन के जिस्म पर जरा सा खरोच नहीं लगने देगा। अब तो मुस्कुराओ जरा। ये हुई ना? लेकिन भैया, बोलो बहन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हैं आप? हम सके भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा सगे भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा और वक्त पर भैया जान भी